जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बप्पा रावल की जो राजा जो चल रहे हैं हमारे मेवाड़ के गुहिल वंश, उसके बारे में हमने बात कर ली। बप्पा रावल के बारे में हमने सारा प्रोसेस वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल पर जाके नहीं देखा है वो वीडियो तो अभी चेक करो और जाके देखो। बप्पा रावल के बाद आज जो राजा पढ़ेंगे उसके बारे में फुल डिटेल से सारा इस तरह से तरीके से बताएंगे कि आपको सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। जो इतिहास है वो आपको बोरिंग फील नहीं होगा और सीधा आपके दिमाग के अंदर होगा। तो आज जो हमारा राजा होने वाला वो अल्लट होने वाला है। और अभी जो मैं इस पर जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसकी अच्छी तरह से जो ये स्लाइड है वो आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी, तो उससे आप अपने नोट्स में उतार सकते हो। तो अभी तक सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आज का जो हमारा राजा होने वाला है उसका नाम है दोस्तों अल्लट। जो दोस्तों बप्पा रावल के बाद हम अल्लट की बात करेंगे। ये अल्लट किस प्रकार था और किस तरह से इसने अपने राज्य को विस्तार किया और किस तरह से सेना का युद्ध किया, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। तो अल्लट का हम दूसरा नाम है दोस्तों आलू रावल। इसका अल्लट का जो उपनाम है वो आलू रावल है। और इसने जो आहड़ है, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई। एक तो थी नागदा, उसके बाद अल्लट ने ही आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई। अब दूसरी राजधानी बनाने का कारण क्या था? एक तो था भाई ये व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ पर मतलब व्यापार हुआ करता था, तो व्यापारी आते थे व्यापार केंद्र के लिए। या तो इस प्रकार से बनाई होगी क्योंकि व्यापार करने आते थे तो व्यापारियों के पास सबसे अधिक धन होता था, तो ये समझते थे कि लूटपाट हो सकती है, राजा तो नागदा में बैठेगा तो हमारे यहाँ पर कौन रहेगा, तो इस प्रकार से राजधानी बनाई होगी। या फिर जैसे ये मेवाड़ है और इसके बाद जैसे ये नागदा है, तो ये बीच में थी तो पहले बनाई थी, तो इसमें तो चारों तरफ इसकी इसमें पूरी डिटेल्स जान सकते हैं भी कौन क्या काम कर रहा है। और इसी प्रकार जब मेवाड़ को आगे बढ़ाया गया तो फिर इस तरह इसका जाना नहीं होता था, तो ये भी कारण हो सकता है कि आहड़ को इस तरह से राजधानी बनाई गई। इसके बाद आहड़ में ही अल्लट ने ही सबसे पहले वराह मंदिर का निर्माण कराया। प्रश्न पूछ सकते हैं कि वराह निर्माण का मंदिर किसने करवाया? तो वो अल्लट ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? आहड़, जो अभी उदयपुर में है वर्तमान में। उसके बाद सानेश्वर प्रस्थिति जो ये बताती है 1953 ईस्वी की है। ये इसमें यह बताया गया है कि वराह मंदिर ही अल्लट ने बनवाया है। और ये वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया गया उस समय सबसे पहले चंदा देने वाले को गोष्ठिकों के बारे में भी सानेश्वर प्रस्थिति बताती है भी इसमें कौन कौन से चंदा दिए थे। वो सबसे पहले चंदा देने वाले गोष्ठिकों को सानेश्वर प्रस्थिति में बताया गया है। उसके बाद आहड़ को भी सेकंड राजधानी बनाएगी, वो भी इसी में बताया गया है। वराह मंदिर का निर्माण भी इसी में बताया गया है। सानेश्वर प्रस्थिति के माध्यम से हमारे को ये पता चलता है कि आहड़ सेकंड राजधानी थी और वराह मंदिर जो इसमें अल्लट द्वारा बनाया गया था। और अल्लट ने ही जब ये ये व्यापारी केंद्र या आहड़ को दूसरी राजधानी बनाई, उसी समय नौकरशाही भी चालू की। और सबसे पहले नौकरशाही का काम अल्लट राजा ने किया था और अल्लट राजा ने ही नौकरशाही बनाए थे। और इसमें बताया जाता है कि जो पदाधिकारी होते हैं कौन कौन से पद होते हैं, यह सारा इंफॉर्मेशन इसमें बताया जाता है। तो इसमें नौकरशाही वही सबसे पहले नौकर काम करने लगे और इस प्रकार से व्यापारिक केंद्र चले। इसमें नौकरशाही की स्थापना की और सबसे पहले किसने की नौकरशाही की स्थापना? अल्लट राजा ने। और सानेश्वर में प्रस्थिति में भी यही बताता है कि नौकरशाही की जो स्थापना है वो सबसे पहले, या फिर आप प्रशासनिक व्यवस्था बोल सकते हो, ये भी अल्लट राजा ने की। और एक है भाई इसमें व्यापारी केंद्र, यानी व्यापारी के लिए कौन कौन आते थे? एक तो कर्नाटक से आते थे, कर्नाटक से भी आहड़ व्यापार करने के लिए आते थे। मध्य प्रदेश से भी आते थे आहड़ में। और लाट ये स्थान का नाम है जो गुजरात का एक भाग है। और एक है टक, जो ये भी पंजाब का भाग है, यहाँ से आहड़ में व्यापारी आते थे। और इसी सानेश्वर प्रस्थिति में बताया गया है कि अल्लट के बारे में बताया गया है कि इसका माता का नाम महालक्ष्मी है और अल्लट के बेटे का नाम नरवहन है। ये सारी जो बातें हैं ये सानेश्वर प्रस्थिति देती है। जो सानेश्वर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रस्थिति किस मंदिर में है? पहले ये वराह मंदिर में थी, पता नहीं कहाँ ये मंदिर टूट जाने के बाद या फिर पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, तो फिर ये परिस्थिति सानेश्वर, ये मंदिर है सानेश्वर, जिसके बाद में स्वर आता है यानी शिव जी का मंदिर है ये। तो सानेश्वर परिस्थिति इसमें है सानेश्वर मंदिर में। अब हम बात करते हैं आठपुर अभिलेख की। ये आठपुर अभिलेख क्या है? तो ये 977 ईस्वी का है। और ये भी यही बताता है कि अल्लट के बारे में बताता है
इसकी शादी के बारे में बताता है कि जो इसकी शादी है वो पहली अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी अल्लट ने ही की थी। और सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी हुई थी अल्लट की, जो हूण की थी, हूण की राजकुमारी थी। और हूण कौन थे इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हूण की राजकुमारी थी हरिया देवी, इससे फिर अल्लट ने शादी की। और हूण जो थे ये मध्य एशियाई थे, यानी भारत के नहीं थे, मध्य एशिया के थे, बर्बर थे ये। तो हूण की एक मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। हूण लोग होते हैं ये, जैसे एक समूह होता है उस पर अटैक करने के लिए बोल देते हैं, वो बहुत सारे बोलते हैं कि हूण आ गए, हूण आ गए, तो वहाँ पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो सबको मार देते थे। और उन्हीं में से 3-4 को जीवित रखते थे और उनको ही अपने पास ले जाते थे, उनको पास ले जाते थे और एक जगह पर रुकते थे, एक स्थान पर विश्राम करते थे, पार्टी करते थे, चिलविल करते थे। तो ये शराब पीने के लिए इनके पास कांच की गिलासें तो नहीं थी, तो फिर ये क्या करते कि जो ये डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते थे और दो तीन जो जीवित थे उसी के परिवार की थी, तो उसी परिवार वालों के सामने उस डेड बॉडी की जो खोपड़ी होती है उसको हटाया जाता है। और खोपड़ी कटोरी जैसी होती है, तो उसमें शराब डालते और उससे पीते। और फिर ये हूण इस प्रकार थे, खूंखार थे, ये जहाँ भी जाते कत्ल करते और उन्हीं के जो संबंध थे उन्हीं के संबंध में से 1-2 को जीवित रखते और अपने पास ले जाते और उसके बाद रिहा कर देते, इतना खौफ था इनका। तो जब हूण की जो राजकुमारी थी हरिया देवी अल्लट से शादी की, तो हूणों ने कहा कि अल्लट से भी अब देख लेना, तो इतना जो हमारे राजकुमारी से शादी कर रहा है तो फिर इससे काम वाम मत करवाना। हरिया देवी की जो कोमल हाथ है इस पर छाले पड़ गए तो फिर देख लेना, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, परिवार में तुम्हारी भी खोपड़ी से हम ये शराब पी सकते हैं। तो फिर इसने कहा ठीक है, नौकरशाही कर लेंगे। इसी प्रकार नौकरशाही है, आप उस तरह नौकरशाही याद नहीं रहती है तो इस तरह भी इस कहानी के माध्यम से भी आप जान सकते हो कि हरिया देवी के जो ये काम वाम नहीं करने के कारण नौकरशाही, या मेन उद्देश्य इसका यही है, नौकरशाही का भी आहड़ में दूसरी राजधानी बनाने के कारण व्यापारिक केंद्र था, इसलिए नौकरशाही स्थापना की इसकी। और उसके बाद ये जो हरिया देवी है इसने एक जगह का निर्माण करवाया, उसका नाम था हर्षपुर। हर्षपुर हरिया देवी ने ही इसका निर्माण करवाया। और ये आठपुर अभिलेख है, इसकी जो इसमें बताया गया है कि महालक्ष्मी राठौड़, जो हमने यहाँ पर बात की कि जो ये महालक्ष्मी है अल्लट की माता जी, इसके बारे में भी साणेश्वर उपस्थिति इसमें प्रकाश डालती है। इसी प्रकार आठपुर अभिलेख भी महालक्ष्मी राठौड़ के बारे में बताता है कि ये किस तरह अल्लट की माता जी थी, उस प्रकार ये अल्लट की माता जी को भी आठपुर अभिलेख में बताया गया है। और उसके बाद हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा था कि राजा गुहिल के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने बप्पा रावड़ के बारे में पढ़ा। बप्पा रावड़ एक खूंखार और खतरनाक राजा था। उसके बाद आज हमने अल्लट, जो अभी हमने चर्चा की भी, अल्लट कैसा था, किस तरह इसका निर्माण करवाया और कौन कौन सी ने स्थापना की। उसके बाद एक राजा आता है क्षेम सिंह। क्षेम सिंह को इतना नहीं जानते, क्योंकि वो थोड़ी बहुत इसलिए जानते हैं क्योंकि रावण की उपाधि इसने ही शुरू की थी। आप सोच रहे होंगे कि रावल उपाधि तो बप्पा रावड़ भी आ गए थे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये बप्पा रावड़ ये तो ऐसा ही नाम है। इसके आगे जैसे रावल क्षेम सिंह, यहाँ से चल जाएगा रावल क्षेम सिंह, इसके 2 पुत्र हुए सामंत सिंह, कुमार सिंह। तो इसके आगे भी रावल कुमार, ये सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, इसी तरह ये चलता है। और इसी ने क्षेम सिंह ने ही सबसे पहले रावल शाखा का निर्माण किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे सामंत सिंह ये राजा था, उसके बाद ये राजा बना सामंत सिंह चित्तौड़ का। उसके बाद ये राजा था तो मालवा द्वारा जो इस पर अटैक हुआ और ये हार गया युद्ध में, तो प्रामार शासकों का इस पर शासक हो गया चित्तौड़ पर। ये शासक करने लगे। फिर कुछ समय बाद इसका भाई था सामंत सिंह का कुमार सिंह, रावल कुमार सिंह, फिर ये वापस आता है और उसके बाद प्रामार शासकों को हरा देता और वापस चित्तौड़ पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार ये अल्लट की और क्षेम सिंह की इनकी कहानियाँ थी। आपको ये स्लाइड अभी पूरी साफ सुथरी मिल जाएगी। और इसी तरह आप राजाओं के बारे में जानना चाहते हो, नई नई वीडियो आती रहेगी और पूरा वीडियो देखना। अब हमारे जो अगले राजा हैं मेवाड़ के, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अगली क्लासेज में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अवेलेबल क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए और इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।